स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस एनालिसिस यूट्यूब चैनल के इस मजेदार प्लेटफॉर्म पर। हाँ तो स्टूडेंट, आप सभी को पता था कि केमिस्ट्री में हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैंने आपको बताया था कि आज की इस वीडियो में यानी कि आने वाली वीडियो में हम आपको IUPAC नेम से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट उसी पर डिपेंड आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC की वीडियो। इस वीडियो में हम आपको स्टूडेंट IUPAC नेम किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, इसकी संरचना सूत्र किस प्रकार से बनाया जाता है, बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है किस प्रकार से करोगे, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो यार पूरी वीडियो को एंड तक देखना और हाँ, वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे A to Z स्टेप बाय स्टेप की किस प्रकार से आप IUPAC नेम लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए ये IUPAC नेम इंपॉर्टेंट है कि HCOH का IUPAC नाम बताइए। ये क्वेश्चन 2020, 2017, 2018, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, किस प्रकार से करते हैं एक एक स्टेप समझेंगे तब जाके आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला जो स्टेप होता है स्टूडेंट, आपको यहाँ पर कार्बन की संख्या पहचाननी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, तो एक कार्बन का मतलब क्या होता है, दो कार्बन का मतलब क्या होता है, तीन कार्बन का मतलब क्या होता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट, एक कार्बन का जो मतलब होता है IUPAC नेम, यानी कि अगर आपको कहीं पर भी एक कार्बन दिख जाए, कहने का तात्पर्य यह है स्टूडेंट कि आपको कहीं पर भी किसी भी IUPAC नाम बनाने के लिए कहे और वहां पर अगर आपको एक कार्बन दिख जाए, जैसे कि यहाँ पर आपको एक कार्बन दिखाई है, ठीक है, तो इसके लिए जो हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट नाम, वो आपका होगा मेथेन, सॉरी मेथ होगा। ठीक है, मेथेन नहीं होगा, मेथ होगा। ठीक है, और अगर दो कार्बन के लिए स्टूडेंट अगर हम यूज करेंगे तो होगा हमारा एथ। ठीक है, एक कार्बन के लिए एथ, दो कार्बन के लिए मैथ। ठीक है, सॉरी एक के लिए मैथ और दो के लिए एथ। इसी प्रकार से अगर हमारा तीसरा जो कार्बन, तीन कार्बन आ जाएंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रॉप। ठीक है, समझ में आया। और इसी प्रकार से अगर हमारा जो चौथा नाम यानी कि चार कार्बन अगर आपको दिख जाएंगे तो आप यूज करोगे ब्यूट। ठीक है, पांच कार्बन के लिए आप C5 पेंट यूज करोगे, C6 यानी छह कार्बन के लिए आप हेक्स यूज करोगे। इसी प्रकार से स्टूडेंट आप C7 यानी कि सात कार्बन के लिए आप हेप्ट यूज करोगे। ठीक है, देखिएगा आठ कार्बन के लिए आप ऑक्ट यूज करोगे और आप 9 कार्बन के लिए नॉन यूज करोगे और 10 कार्बन के लिए डेक यूज करोगे। अब ये एथ, मेथ, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक ये आखिर है क्या। ठीक है, आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि भाई ये आपका C5, चलो मान ले जिसमें 5 कार्बन दिए होंगे उसमें पेंट होगा, लेकिन इसको बनाना कैसे है, तो मैंने क्या ना कहा एक स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इस स्टेप को आपको अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो स्टेप 1 वहां पर आपको नोट कर लेना। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में आपको नोट करना है IUPAC नाम C पहचानने के लिए। अब C पहचानने के लिए जैसे कि आपको कार्बन में लिख लेना है, कार्बन 1 है तो मेथ है, कार्बन 2 है तो एथ है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला स्टेप है वो तो हो गया पूरा। अब आप इस प्रकार से कैसे नेम बना सकते हो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे आपको बढ़ने के लिए स्टूडेंट्स जो हमारा सेकंड स्टेप है वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा सेकंड स्टेप है स्टूडेंट्स वो क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड स्टेप है वो ये है कि आपको जो कार्बन होते हैं, कार्बन आपको केवल तीन बंधों में जुड़े हुए मिल सकते हैं, तीन आबंधों में जुड़े हुए मिल सकते हैं। ठीक है, कैसे आबंधों में, पहला आबंध जो होगा आपका सिंगल, दूसरा होगा द्वि और तीसरा होगा त्रि, यानी कि सिंगल बॉन्डिंग, सेकेंड बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग। तीन बॉन्डिंग में आपको कार्बन मिल सकते हैं। अब कैसे मिल सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा एक कार्बन है तो जैसे कि एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अभी मैंने आपको बताया मेथ, तो हम एक कार्बन के लिए C यूज कर दे सकते हैं और इस पर इजिली हम क्या यूज कर सकते हैं, एक एक बॉन्डिंग यूज कर सकते हैं। तो एक बॉन्ड, जैसे कि मान लेते हैं एक बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है। अब आपको पता होगा स्टूडेंट्स की जो आपका कार्बन होता है इसको अपने
अपना कक्ष पूरा करने के लिए, अपने जो आपका संयोजी कक्ष होता है उसको पूरा करने के लिए 4 कार्बन की जरूरत पड़ती है। तो ये आपके 4 कार्बन आपको 4 बॉन्ड बनाएगा, किसी भी के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा आपका, ठीक है। तो जैसे कि ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो सिंगल सिंगल बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है। तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा समूह हो जाएगा, ये हमारा समूह जो कहलाएगा प्यारे बच्चों वो आपका कहेगा एन समूह। कौन सा, एन समूह, यानी कि एथ एन, तो एन हो जाएगा ये यहाँ पर एन। इसी प्रकार से स्टूडेंट ये जो हमारा होगा यहाँ पर जैसे कि कार्बन है तो कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर एक कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग और यहाँ पर एक कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग। तो ये जो आपका समूह कहलाएगा प्यारे बच्चों वो आपका कहलाएगा ईन समूह। कौन सा समूह, ईन समूह, ठीक है, ईन। और यहाँ पर जो आपका तीसरा जो समूह कहलाएगा ये वाला जिसमें आपका ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, सॉरी 3 बॉन्डिंग, 1 2 3। अब यहाँ पर 3 बॉन्डिंग होगी तो एक कार्बन तो होगा लेकिन कार्बन के साथ एक जो बॉन्डिंग होगी वो सिंगल होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 2 4 हो गए, यहाँ पर 1 2 3 और एक 4, यहाँ पर 1 2 1 2 और ये पूरे 4 हो गए, यहाँ पर ये भी 4 हो गए। लेकिन यहाँ पर जो ये 3 आबंधों से जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर जो आपकी बॉन्डिंग होगी वो आयन कहलाएगी। कौन सी बॉन्डिंग, आयन बॉन्डिंग कहलाएगी, आयन। अब जैसे कि हम लोग समझ चुके हैं, एन समझ चुके हैं, इन समझ चुके हैं और आयन समझ चुके हैं। अब एक प्रकार से इससे संबंधित एक एग्जांपल लेके देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि पहला और दूसरा स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप सभी ने ये स्टेप समझ लिया होगा, ठीक है। तो देखिएगा इससे मिलकर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ठीक है, ये तो आपका छोटा सा एक रहा, लेकिन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये जब आप सभी स्टेप पढ़ लोगे इसके बाद आप इसको सॉल्व करना कर लोगे, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एग्जांपल लेना। जैसे कि मैंने क्या कहा था वहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कि मैं यहाँ पर 3 कार्बनों वाला एक कोई आईयूपीएसी नेम ले रहा हूं। तो जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूं प्रोप, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। अब मैंने प्रोपेन एक कोई ले लिया एग्जाम्पल। अब इसको एग्जाम्पल को कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे इस एग्जाम्पल को, देखिएगा यहाँ पर। तो प्रोपेन का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट 3 कार्बन है, तो सबसे पहले हम 3 कार्बन बना लेंगे। समझ में आया आपको, 3 कार्बन मैंने बना लिए। अब देखिएगा यहाँ पर एन जुड़ा हुआ है, प्रोप एन। अगर हम पी को हटा दें तो यहाँ से एन निकल के आएगा, यहाँ से एन, यहाँ से एन निकल के आएगा। तो जब एन निकल के आएगा तो मैंने बताया था आपको कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डिंग होती है, तो सभी के बीच सिंगल बॉन्डिंग कर दो, ठीक है। अब सिंगल बॉन्डिंग कर दी। अब हमें पता है कि कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। क्या जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम चारों तरफ हाइड्रोजन जोड़ देंगे। और फिर इसके बाद गिनेंगे कौन सभी कार्बन के संयोजी कक्ष पूरे हैं कि नहीं। तो देखिएगा यहाँ से गिनते हैं, एक कार्बन, 2 कार्बन, सॉरी 1 2 3 और एक इधर कार्बन, एक कार्बन के साथ जुड़ गया, 4 इसके पूरे हो गए। अब देखते हैं 1 2 3 4 इस कार्बन के भी संयोजी कक्ष पूरे हो गए। अब 1 2 3 4 इस कार्बन के भी संयोजी कक्ष पूरे हो गए। तो इस प्रकार से जो स्टूडेंट ये जो हमारी संरचना बन के तैयार हुई आईयूपीएसी की, आपकी प्रोपेन की होगी। समझ में आया, प्रोपेन की। अब यहाँ पर आप इसका लिख सकते हो, इसका सूत्र जो होगा, सूत्र क्या होगा इसका स्टूडेंट, C3। अब H कितने, H की संख्या कितनी है, 3 और 3 6 और 2 8, तो C3H8, ठीक है। तो ये जो संरचना बनकर रेडी हुई स्टूडेंट्स, ये आपकी होगी प्रोपेन की संरचना, ठीक है, किसकी, प्रोपेन की। तो पहला और दूसरे स्टेप ने, पहले और दूसरे स्टेप ने आपके एक सीधे साधे आईयूपीएसी नेम का जो नामकरण है वो आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो आप थोड़ा सा कट करके दोबारा 1 से 2 बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं स्टूडेंट, इसी प्रकार का छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। हम ले रहे हैं इस बार ब्यूटीन। किसका ले रहे हैं, ब्यूटीन का। अब आपको पता होगा ब्यूटीन का मतलब होता है 4 कार्बन। क्या, कितने कार्बन, 4 कार्बन। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं 4 कार्बन को ले रहा हूं, ठीक है, 1 2 3 4। अब मैंने 4 कार्बन को ले लिया, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर ब्यूटीन आया है, तो यानी कि कहने से तात्पर्य है कि किसी ना किसी कार्बन के बीच, यानी किसी ना किसी कार्बन के बीच 2 आबंध जुड़े हुए होंगे। कितने आबंध, 2 आबंध जुड़े हुए होंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे 2 आबंध जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे 2 आबंध जुड़े हुए हैं और बाकी सभी में सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है, ठीक है, बाकी सभी में सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले इनके चारों तरफ कार्बन लगा देंगे। एक काम करना है, सबसे पहले ये जो कार्बन है हमारा जिसके साथ द्विआबंध जुड़ा हुआ है,
ठीक है। इसके साथ द्विआवन जुड़ा हुआ है, इसको क्या करेंगे, पहले इसको पूरा करेंगे। ठीक है, इसको पूरा करने के लिए देखेंगे कि इसके कितने कोष पूरे हैं। तो 1 2 3 पूरे हैं, मतलब 2 ये और एक 3, 3 पूरे हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। इसका अब काम खत्म हो गया, इस पर हम एक भी हाइड्रोजन नहीं चढ़ाएंगे। चढ़ाएंगे तो इस पर एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इस पर आ जाएंगे और 3 हाइड्रोजन इस पर आ जाएंगे, क्योंकि इस पर केवल एक पूरा हुआ है। ठीक है, अब इसके चारों पूरे हो गए। अब इसके 2 पूरे हुए हैं, तो एक इधर कर देंगे और एक इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो संरचना हमारी स्टूडेंट बनकर रेडी हुई, ये संरचना आपकी हो गई किसकी, ब्यूटीन की संरचना। अब हम यहाँ पर इसका जब नामांकन करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा नामांकन आ रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो डबल बॉन्डिंग आ रही है, जिधर साइड से डबल बॉन्डिंग पहले आती है, यानी कि जैसे अगर ये डबल बॉन्डिंग बीच में होती, तो अगर यहां से गिनने पर अगर डबल बॉन्डिंग पहले आती तो हम इधर से गिनते, लेकिन ये इधर से पहले आ रही है, तो 1 2 1 2, तो यानी कि दूसरे नंबर पर हमारा ब्यूटीन आ रहा है। ये कितने नंबर पर आ रहा है स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पर। लेकिन हालांकि ये दूसरे नंबर पर है, लेकिन असल में इसको हम एक नंबर ही मानते हैं, क्योंकि कार्बन जो पहले वाला होता है इसके बीच तो हम डबल बॉन्डिंग नहीं कर सकते, इसलिए जो हमारा पहला कार्बन है ये हमारे लिए पहला हो जाता है, और ये दूसरा और ये तीसरा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ब्यूटीन समूह हुआ, 1 ब्यूटीन। अब मैंने एक क्यों लगाया, मान लेते हैं अगर कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्डिंग होती तो यहाँ पर हम 2 लगाते, यहाँ पर होती तो हम 3 लगाते, लेकिन यहाँ 3 नहीं लगाते, क्योंकि फिर हम इधर से स्टार्टिंग कर देते, फिर यहाँ से 1 आ जाता। तो इसलिए जो हमारा एक डैश ब्यूटीन जो होता है इसका नामांकन होता है। ठीक है, तो आई होप सभी को इतना जो बेसिक है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की ओर। तो स्टूडेंट जो हमारे थर्ड स्टेप में है वो हमारे प्रक्रियात्मक समूह है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप समझ गए ना प्रक्रियात्मक समूह, तो आपको बहुत आसानी होगी याद करने में आईयूपीएसी नेम। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा प्रक्रियात्मक समूह है स्टूडेंट वह है हेलोजन। कौन सा, हेलोजन समूह। अब देखिएगा हेलोजन समूह में क्या होता है स्टूडेंट, हेलोजन समूह में आपका कार्बन के साथ जो आपका हेलोजन समूह होता है इसको हम हेलो एल्केन समूह भी कहते हैं। ठीक है, अब ये ये आपका हेलोजन समूह है। क्या होता है इसमें, कैसे क्या होता है ये आपको मैं बताऊंगा। तो देखिएगा हेलोजन समूह में कार्बन के साथ क्या क्या जुड़ा रहता है, आपका ब्रोमीन जुड़ा रहता है, क्लोरीन जुड़ा रहता है, आयोडीन जुड़ा रहता है, फ्लोरीन जुड़ा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप लोग कार्बन के साथ ही जुड़े हुए होते हैं तो किस प्रकार से इनका नामांकन लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं ब्रोमीन को ब्रोमो, अब क्लोरीन को क्लोरो, अब आयोडीन को आयोडो, और फ्लोरीन को फ्लोरो। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से हम इनका नामांकन यूज करते हैं। एक बात याद रखना, जो ये हमारे जुड़ते हैं ना किसी भी कार्बन के साथ में, तो ये हमेशा पूर्व लग्न रहते हैं, यानी कि जब इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे हम तो उसमें आगे जोड़ेंगे ब्रोमो जोड़ेंगे, जैसे कि ब्रोमो क्लोरीन, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो ब्यूटेन। अब ब्यूटेन कैसे आया, अभी मैंने आपको बताया। प्रोपेन कैसे आया, अभी मैंने आपको बताया। तो ये ब्रोमो उसके आगे जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर बताते हैं आपको। जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूं 3 कार्बन का कोई हेलोजन समूह है, तो 3 कार्बन का कोई हेलोजन समूह कैसे हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 3 कार्बन ये जुड़े हुए हैं, अब इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है, हमारा जो एक प्रक्रियात्मक समूह ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, एक प्रक्रियात्मक समूह हमारा ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। तो ये हमने ब्रोमीन प्रक्रियात्मक समूह जोड़ लिया जो कि आगे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे जुड़ा हुआ है। बाकी सभी में हम हाइड्रोजन भर देंगे। देखिएगा, अब यहाँ पर एक एक सिंगल बॉन्डिंग हम कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ सिंगल बॉन्डिंग हम कर दे रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्डिंग हो गई, यहाँ सिंगल बॉन्डिंग हो गई, यहाँ सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगी, और यहाँ सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगी। अब इसका नाम कैसे रखेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया इसका नाम क्या होता है, पूर्व लग्न, यानी कि इसका नाम आगे से रखेंगे। समझ में आया, आगे से रखेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका नाम ब्रोमो, ब्रोमो। अब देखिएगा कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ब्रोमो प्रोप। अब कितनी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग है, तो ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, कोई दिक्कत हुई बताइए, कोई दिक्कत हुई आपको करने में, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी यार स्टूडेंट्स, इतना आसान है, कितना आसान है, आपको करते ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, आप जितने मनाए उतने एग्जांपल ले लेना। ठीक है, तो ये तो हमारी आज पहली क्लास है, पहली क्लास में हमने आपको थोड़ा सा बेसिक समझाया है। अब नेक्स्ट क्लास में जब और थोड़े डिफिकल्ट आईयूपीएससी नेम लाएंगे तो वहां पर मैं आपको और डिफिकल्ट स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, तो उसी प्रकार से छोटे छोटे बेसिक चीजें हैं। ठीक है, चलिए जो हमारा सेकंड है, सेकंड जो हमारा समूह है स्टूडेंट, वो हमारा समूह है
एल्कोहल समूह, एल्कोहल समूह, एल्कोहल समूह में क्या होता है स्टूडेंट्स, अनुलग्न लगता है। क्या लगता है, अनुलग्न, यानी कि ये पीछे लगता है किसी भी कार्बन के पीछे। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं कोई दो कार्बन का एल्कोहल समूह ले रहा हूं। तो जैसे कि दो कार्बन ले लिए, अब इसके लास्ट में ओ एच, जो कि हमारा कार्बन का ये क्या है, इसका क्या है बच्चों, लास्ट में इसके अनुलग्न लगता है, सॉरी अनुलग्न लगता है, यस अनुलग्न ही है न कि पूर्व लग्न। तो ये अनुलग्न इसके लास्ट में लग गया ओ एच, ठीक है। अब इसके बीच में हम सिंगल बॉन्डिंग कर दे रहे हैं, अब चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ठीक है। देखिएगा जो यहाँ हाइड्रोजन था उसकी जगह क्या हुआ, एक हमारा कोई अनुलग्न जुड़ गया, ठीक है। एक यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता था उसको हटा दिया और यहाँ पर ओ एच आ गया, ठीक है। तो यहाँ चारों तरफ पहले तो हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ठीक है, चारों तरफ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने बताया कि अनुलग्न लगता है, और अनुलग्न क्या लगता है, ऑल लगता है। क्या अनुलग्न लगता है, ऑल। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हुआ है, तो इसका जो अनुलग्न लगता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका ऑल। क्या लगता है आपका, ऑल लगता है, ऑल। तो जैसे कि यहाँ पर ऑल कैसे लगाएंगे, तो देखेंगे यहाँ पर दो कार्बन है, तो दो कार्बन है तो इसका मतलब यहाँ पर हम ए थे करेंगे, ए थे। अब देखिएगा यहाँ पर सबके बीच में कितनी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग, तो यहाँ पर ए थे किया। अगर यहाँ पर बीच में अगर एक डबल बॉन्ड होता तो एथीन कर देते, क्या करते, एथीन। अब लिखिएगा ए थे, अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, एथेन, एथेन करना है, ठीक है, एथेन कर दिया क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग है। अब हमको लास्ट में ऑल जोड़ना है, तो ऑल जोड़ देंगे, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, बन जाएगा आईयूपीएसी नेम, एथेनॉल। तो आई होप सभी को ये समझ में आया होगा कि इसका आईयूपीएसी नेम कैसे बना एल्कोहल समूह का, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पर आप 3 कार्बन रख सकते हो, 4 कार्बन रख सकते हो, 3 कार्बन का प्रोपेनॉल हो जाएगा, 4 कार्बन का ब्यूटेनॉल हो जाएगा, 5 कार्बन का आपका पेंटेनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा ये वाला एल्कोहल समूह का भी कंप्लीट। अब हम आपको बताते हैं तीसरा, जो हमारा यहाँ पर जो हमारा तीसरा समूह है वो बच्चों है कीटोन समूह, ठीक है। कौन सा समूह है, कीटोन। अब देखिएगा कीटोन समूह में क्या होता है स्टूडेंट, कीटोन समूह में जो आपका अनुलग्न लगता था क्या लगता है, ऑन। अब ऑन कहने का तात्पर्य यहाँ पर मैंने जैसे कि वहां पर ऑल था तो यहाँ पर ऑन लगेगा, तो यहाँ पर इसका जो बनेगा आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑन, ठीक है, ऑन। तो इसका जो अनुलग्न होता है स्टूडेंट वो ऑन होता है। अब ये कैसे काम करेगा, तो जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए दो कार्बन का कोई कीटोन समूह ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि दो कार्बन से यहाँ पर, अब ये देखिएगा कार्बन के, अब इसका जो समूह होता है किस प्रकार का होता है, एक कार्बन होता है, इसके साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ आता है और बाकी दोनों तरफ सिंगल बॉन्डिंग होती है। तो इस प्रकार से 1 2 और 3 4 ये पूरा कार्बन पूरा हो गया। तो जैसे कि यहाँ पर हम डबल बॉन्डिंग ले रहे हैं, ठीक है, डबल बॉन्डिंग ले रहे हैं, ये मान लेते कोई ये आपका कीटोन समूह का कोई क्या है, कीटोन समूह का अनुलग्न है। तो यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर एक बॉन्डिंग कर देंगे, यहाँ एक बॉन्डिंग कर देंगे, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऑक्सीजन जोड़ देंगे। अब इसके चारों तरफ देखिएगा, यहाँ पर तो ऑक्सीजन पूरा हो गया, यहाँ पर तो इसका ऑक्सीजन पूरा हो गया और इसका ये भी पूरा हो गया, लेकिन जो ये खाली रहेगा यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे। अब इसके तो तीनों तरफ हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे, क्योंकि भाई ये तो खाली है, तो जो खाली है उसको भर दो, जो नहीं खाली उसको मत भरो। तो देखिएगा इसका भी 1 2 3 4 पूरे हो गए, अब इसके भी 1 2 3 और 4, ये 4 पूरे हो गए इसके। अब इसका नाम कैसे रखेंगे, तो देखिएगा 1 2 यानी कि 2 कार्बन है तो कौन सा आ जाएगा आपका, एथेन आएगा। कौन सा आ जाएगा आपका, एथेन। अब हमने आपको बताया था जो इसके लास्ट में लगता है स्टूडेंट्स वो आपका होता है ऑन। क्या लगता है, ऑन। तो यहां पर हम कर देंगे ऑन, तो ये क्या हो जाएगा, एथेनॉन। क्या हो जाएगा, एथेनॉन। समझ में आया, ओके, आ गया होगा सभी को, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एथेनॉन कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार से प्रोपेनॉन कर सकते हो, अब इसी प्रकार से ब्यूटेनॉन कर सकते हो, इसी प्रकार से आप हेक्सेनॉन कर सकते हो, ऑक्टेनॉन कर सकते हो, डोकेनॉन कर सकते हो, 10 नंबर पर जो हमारा कार्बन आता है 10 कार्बन के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने अनुसार आप बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए हमारी आपकी जो बेसिक क्लास है वो लगभग कंप्लीट होने ही वाली है। जो हमारा लास्ट समूह है, ठीक है, लास्ट समूह हमारा जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए हमारा जो चौथा समूह हमारा है कार्बोक्सिलिक समूह। कौन सा समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह। इसमें भी अनुलग्न लगता है, तो यानी कि आपका पूर्व लग्न एक बार आया है और अनुलग्न आपके लगभग 4 बार आ चुका है। एक और पॉइंट पांचवा बचेगा, उसको मैं समझा दूंगा, फिर आपकी बेसिक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा चौथा जो हमारा है कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह में अनुलग्न लगता है। अनुलग्न आपका लगता है एक कार्बन होता है, इसके साथ डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में OH जुड़ा हुआ होता है और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक बॉन्ड में आपका ऑक्सीजन यानी कि सॉरी एक बॉन्ड में आपका हाइड्रोक्साइड यानी कि OH और डबल बॉन्ड में आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसी के साथ दो
इस बार तीन कार्बन वाला लेते हैं, कोई अनुलग्न, जैसे कि 3 कार्बन ले लिए। अब एक कार्बन के साथ तो हम डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जोड़ देंगे और एक कार्बन के साथ हम आप सिंगल बॉन्ड में OH जोड़ देंगे। अब देखेंगे इसके इस बीच में हम सिंगल बॉन्डिंग कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि तो ये कार्बन है, इसका तो सब कुछ पूरा हो चुका है, क्योंकि ये भी भर गया, ये भी भर गया और इसके साथ 2 भी ऑक्सीजन के साथ भी भर गया। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, इनके चारों तरफ हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, इनके चारों तरफ हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इनके चारों तरफ हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब हम इसका नाम कैसे करेंगे, तो 1 2 3, 3 कार्बन है तो कौन सा आपका हो जाएगा, प्रोपे। अब यहाँ पर आप एक काम याद रखना, कार्बोक्सिलिक समूह का जो आपको अनुलग्न लगता है वो क्या लगता है, एक बार उसको देखते हैं। ये स्टूडेंट आपका लगता है ओइक अम्ल। क्या लगता है, ओइक अम्ल। ये मैं आपको बाद में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर होता रहे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ओइक अम्ल। कौन सा अम्ल, ओइक अम्ल। ठीक है, तो ये आपको जो पूर्व लग्न है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके लिए हम ओइक अम्ल यूज करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है तो हम क्या यूज करेंगे, 3 कार्बन के लिए हम प्रोपेन यूज करेंगे, प्रोपेन। ठीक है, अब प्रोपेन हमने यूज कर लिया, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके साथ जो ये समूह जुड़ा हुआ है यहाँ से यहाँ तक वाला, ये हमारा कौन सा समूह है, ये हमारा है कार्बोक्सिलिक समूह। तो कार्बोक्सिलिक समूह अम्ल में हम लोग यूज करते हैं ओइक अम्ल। क्या यूज करते हैं, ओइक अम्ल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, यहां पर आप 4 कार्बन कर सकते हो तो आप लिख सकते हो ब्यूटेनोइक अम्ल, 5 कार्बन के लिए पेंटेनोइक अम्ल। ठीक है, तो बहुत आसान है यार यूपीएससी नेम करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आपको आसानी से हो जाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक समूह कंप्लीट हो गया। अब हम आपको लास्ट जो हमारा है, ठीक है, लास्ट हमारा जो है एल्डिहाइड समूह, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारा एल्डिहाइड समूह है। ठीक है, तो नंबर में दिक्कत हो सकती है, बाकी आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, नंबर यहाँ 3 पड़ा था, वहाँ 4, तो आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप याद कर सकते हो। एल्डिहाइड समूह में देखिए अनुलग्न लगता है। ठीक है, एल्डिहाइड समूह में अनुलग्न लगता है, और अनुलग्न जो लगता है वो आपको होता है कार्बन और इसके साथ एक हाइड्रोजन और इसके साथ डबल हाइड्रोजन। वहां पर क्या था स्टूडेंट, वहां पर आपका था कि यहाँ पर OH जुड़ा हुआ था। यहाँ पर आप कार्बोक्सिलिक समूह में आप देख सकते हो, कार्बोक्सिलिक समूह में यहाँ पर आपका O जुड़ा हुआ था, यानी कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल हाइड्रोजन है, ये चीज याद रखना, कार्बोक्सिलिक समूह और कीटोन समूह में। ठीक है, यानी कि सॉरी एल्डिहाइड समूह में, कीटोन समूह में नहीं। ठीक है, कीटोन समूह में तो केवल कार्बन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है। इसका एक बार एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। और इसका जो अनुलग्न लगता है स्टूडेंट एल्डिहाइड समूह का स्टूडेंट आपका आयल। क्या लगता है, आयल। और इसका जो अनुलग्न लगता है वो क्या लगता है, एल। कैसे लिखेंगे एल को, हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे एल को। अब एल को, अब एल को आप किस प्रकार से लिखते हो, केवल ए बनाते हो, लेकिन एल को उस पर एक मात्रा चढ़ा देते तो हो जाएगा एल। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट क्या है, अनुलग्न है किसका, एल्डिहाइड समूह का। इसका एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मान लेते हैं, इस बार हम केवल 4 कार्बन जरूर ले लेते हैं, 4 कार्बन ले लेते हैं, 1 2 3 4। इसके बीच में सबके बीच सिंगल बॉन्डिंग कर देते हैं। लेकिन जो ये कार्बन हम ले रहे हैं इसके लिए हम अनुलग्न के लिए उसका उपयोग में ले रहे हैं, तो इसका हम लोगों ने उपयोग में ले लिया। यहाँ पर हम ऑक्सीजन जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर हम हाइड्रोजन को जोड़ देना, और इसके चारों तरफ बचे हुए सभी की तरफ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं हम। ठीक है, इसके चारों तरफ हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो और यहाँ पर भी बचा हुआ है, इसका भी हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब इस प्रकार से अब इसका हम नाम रखते हैं। तो देखिएगा ये जो समूह हमारा स्टूडेंट जुड़ रहा है ये हमारा है कौन सा समूह, एल्डिहाइड समूह। तो एल्डिहाइड समूह के लिए हम यूज करते हैं एल का। तो एल का तो हम लोग बाद में यूज करेंगे ना, लास्ट में, ये क्योंकि अनुलग्न है। ठीक है, केवल हमारा जो पूर्व लग्न था वो हमारा पहला समूह था, वो कौन सा समूह था, हेलोजन, यानी कि हेलो एल्कोन समूह। ठीक है, उसमें हम आगे ब्रोमो क्लोरो आयोडो यूज करते थे, बाकी सभी में हम लोग बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ पर 4 हैं कार्बन, तो हम लोग यूज करेंगे ब्यूटे, सबसे पहले तो ब्यूटेन लिख देते हैं। ठीक है, ब्यूटेन। अब यहाँ पर देखो ब्यूटेनैल कौन सा आ जाता है, ब्यूटेनैल। तो यहाँ से हम डबल बॉन्ड यानी डबल मात्रा चढ़ा देंगे और हमारा ही हो जाएगा ब्यूटेनैल। तो ब्यूटेनैल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपका ऐसे एनक की, ऐसे एडी ऐसे एनक की मात्रा थी, ऐसे एनक में हम लोग क्या यूज करते हैं, डबल मात्राएं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेनैल नाम हो जाएगा। आप 3 कार्बन का ले सकते हो, 2 कार्बन का ले सकते हो,
5, 7, 6 जितना मन है उतना कार्बन का ले सकते हो, ठीक है। अब हमारे जो ये पांचों चीजें थी, जितनी भी हमारे बेसिक था वो हमारा स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। अब हम आपको बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 जो हमारे IUPAC नेम है, उनको अब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। तो चलिए, जिसमें हमारा पहला जो IUPAC नेम है स्टूडेंट, वो हमारा है HCOH का IUPAC नाम। तो HCOH का IUPAC नाम क्या है, एक बार देखते हैं। सबसे पहले इसका जो सूत्र है वो बना लेते हैं, किस प्रकार से बनता है। तो देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट, इसका जो सूत्र, इसका जो आपका संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी। सबसे पहले एक कार्बन है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक कार्बन, यानी कि ये मैथ है। अब एक कार्बन यहाँ से आप देख सकते हो कि एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अब ये जो बचेगा, ये केवल डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ेगा। अब ये जो बचेगा स्टूडेंट, ये आपका सिंगल बॉन्ड में OH जुड़ जाएगा, और बाकी में आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा बनकर रेडी हुआ स्टूडेंट, ये हमारा हो जाएगा। आपको पता था जो हमारा कार्बोक्सिलिक समूह होता है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार फिर से। जो हमारा कार्बोक्सिलिक समूह होता है उसमें आपका एथेनोइक अम्ल जुड़ा होता है। कौन सा समूह? मेथेनोइक अम्ल। अब वो कैसे होता है एक बार देख सकते हो। अब यहाँ पर जो ये हमारा है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और यहाँ पर केवल ऑक्सीजन। तो यहाँ पर वही है ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और यहाँ पर केवल ऑक्सीजन। और यहाँ पर जो आपका जुड़ रहा था, अनुलग्न हुआ था आपका ओइक अम्ल। तो यहाँ से केवल एक हाइड्रोजन है, तो इसका जो नेम होगा स्टूडेंट, देखिए कितना आसान है। इसका जो नेम होगा, देखिए कितना आसान है। इसका नेम हो जाएगा आपका मेथेनोइक अम्ल। बस आप लोग इजीली लिख कर आ जाओ, आपको फुल में फुल मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। हो गया कंप्लीट। कितना आसान है बताइए, कितना, बस इतना ही आसान था करना। कोई दिक्कत हुई आपको? कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी करने में आपको, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैंने इस प्रकार से बताया आपको। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है।